हेलो एवरीवन। तो क्या आप बीएड या डीएलएड का काउंसलिंग करना चाहते हैं? रिजल्ट बीएड का घोषित हो चुका है परिणाम, तो कैसे आप काउंसलिंग करेंगे पूरा स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। जानकारी वीडियो को इन तक जरूर देखना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहले आपको कैसे जानना है कि काउंसलिंग कहाँ होता है, कैसे होता है, कब से स्टार्ट है, सारी जानकारी बताऊँ। तो आपको गूगल में बस लिखना है सीजी बीएड। यहाँ पे आने के बाद इसका ऑफिशियली वेबसाइट आता है, ये SCERT का, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे देखिए बीएड काउंसलिंग, इसको हम क्लिक कर लेंगे। चाहे आप डीएलएड का काउंसलिंग करना चाहें या बीएलएड, ठीक है, बीएड का। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लिंक, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक आपको अवेलेबल है डायरेक्टली ये चीज़ का। तो मैं ये करने से पहले आपको विस्तृत थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ मैं, ठीक है। 2 वर्षीय होता है, 2 साल का बीएड होता है। तो थोड़ा सा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्षीय होता है, ठीक है। तो प्रथम चरण आज है 5 तारीख। प्रथम चरण याद रखना, पहले जो है 3-3 चरणों में होता था इसका काउंसलिंग का जो प्रक्रिया होता था, लेकिन अभी इस बार 2 ही चरण किया क्योंकि बहुत समय सितंबर चालू हो गया है, जबकि इसको जुलाई अगस्त में रिजल्ट परिणाम घोषित हो जाना था। दिसंबर में तो खुद ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, सोचिए, दिसंबर जनवरी में लेट बहुत ही चलता है। तो कैसे कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं। बहुत इजी है, आप आराम से काउंसलिंग कीजिए, आपका जो भी नंबर आया है, जो भी रैंक है, बिल्कुल। हाँ, लोगों को डाउट होता है क्या इसमें हम काउंसलिंग करेंगे तो पैसा लगता है? बिल्कुल। वन टाइम आपको काउंसलिंग फीस के लिए 300 रुपये देना है काउंसलिंग कराते समय, ठीक है। तो ये प्रारंभ हो चुका है कब कब से? आज से 5 तारीख से। आज है 5 सितंबर, ठीक है। आज से 5 सितंबर से फर्स्ट राउंड का फर्स्ट फेज, याद रखना हर राउंड में दो दो फेज होता है। जब फर्स्ट राउंड चल रहा हो तो इसमें दो फेज होते हैं, एक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। इस दोनों फेज में अलग अलग बार जो है मेरिट लिस्ट सूची जारी की जाती है कॉलेजों के द्वारा। फर्स्ट फेज में जो भी सूची जारी होगी उसमें एडमिशन होगा, उसके बाद जो लोग नहीं लेंगे तो सेकंड फेज की सूची जारी होती है, उसमें आपको फिर से एडमिशन, जो नहीं लेंगे तो सेकंड राउंड चालू। तो इस तरह हर एक राउंड में दो दो फेज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 तारीख का 5/9/24 से लेके आपको 11/9/24 लगभग 5 से 7 दिन मिलता है, ठीक है। इस दिन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो भी बताऊंगा, और आपको ये सारा चीज, जो भी चीज जानकारी जो जो फिलअप मैं बताऊंगा डिटेल, उसको कर लेना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बेसिक डिटेल कर बताना चाहूंगा। आप जहां भी एडमिशन लेना चाहेंगे, कॉलेज का नाम चॉइस करने से पहले अगर आप मान लो दुर्ग जिले में है, तो आप जितने भी दुर्ग बीएड कॉलेज में एक बार विजिट कीजिए। आप दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर बीएड भी होता है, एक नॉन अटेंडेंस बीएड भी होता है। तो आप अगर मान लो कोई जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप कॉलेज नहीं जाना चाहते कि नॉन अटेंडेंस में फीस पे कर देता हूँ, एग्जाम के टाइम बच जाऊंगा, तो ऐसा कॉलेज भी होता है। तो आप सबसे पहले जितने भी बीएड कॉलेज की सूची है वो भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। कॉलेज में जाइए, चाहे दुर्ग हो, रायपुर हो, बिलासपुर, कहीं कभी हो, आपके बीएड नियरेस्ट कॉलेज में जाइए और उसको पूछिए कि रेगुलर होगा तो कितना फीस होगा, नॉन रेगुलर होगा तो कितना फीस होगा। हर कॉलेज का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। इतने उसके बाद उस कॉलेज का नाम नोट करके रख लीजिए। हाँ, जैसे आपको नॉन अटेंडेंस करना है तो उस कॉलेज का नाम टॉप में रखिए। यहाँ पे पंजीयन करना है, और उस कॉलेज का जब पंजीयन करेंगे तो प्रेफरेंस भरना पड़ता है। लगभग 5 से 10 कॉलेजों का नाम को प्रेफरेंस डालना पड़ता है। जो टॉप में रहेगा आपके रैंक के आधार पर, टॉप में जो नाम रहेगा उसी में ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो जब 11 तारीख तक होने के बाद उसके बाद क्या होता है, 16 से 18 के बीच में आपको प्रथम चरण, जो आप कॉलेज फिल के रहेंगे ना नाम ना, तो दावापत्ती के लिए टाइम दिया जाता है। मतलब कुल मिला के एक सूची जारी कर दिया जाता है, ठीक है। दावापत्ती, अगर किसी को कुछ लगता है कि गड़बड़ है कुछ भी, तो आप दावापत्ती कर सकते हैं। और प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी 29/9 को, 19/9 को जारी हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट फेज की सूची जारी हो जाएगी 19/9 को। जिन जिन लोग का नाम जो है टॉप में आएगा वो क्या करेंगे, 19/9 से लेके 24/9 तक आप कॉलेज में जाएंगे। ऑनलाइन में आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, डाउनलोड करना है। अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो अलॉटमेंट लेटर को यस करना है। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो अलॉटमेंट लेटर जो दिखेगा आपको, उसको कैंसिल कर देना है। अगर आप कैंसिल करना भूल गए तो आपने 300 रुपये जो दे के रजिस्ट्रेशन किया है ना, वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो एक्सेप्ट मत करना। जैसे ही आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे, फिर से काउंसलिंग होगा। उसमें आप आगे पीछे थोड़ा सा पैसा फिर दे के करके क्या है, कॉलेज का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। फिर रिक्त सीटों की जानकारी 25 तारीख को देंगे। फिर
प्रथम राउंड का सेकंड फेज स्टार्ट होगा 26 से लेकर 27 के बीच। फिर प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी की जाएगी। ये जो इसी के टाइम में आप क्या करेंगे, फिर से प्रेफरेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। 30 तारीख को द्वितीय सूची जारी होगी। फिर से वही चरण चालू होगा एडमिशन का, सीट, फिर रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी। सारा इसी के वेबसाइट में आपको मिलते रहेगा। सेकंड राउंड चालू होता है, फिर पंजीयन चालू करना है। पंजीयन आपको 2 ही समय आपको पंजीयन करने को मिलेगा, आज 5 से 11 के बीच में और 10 से 14 के बीच में। इतने के बीच में अगर मान लो फर्स्ट राउंड को फर्स्ट फेज में कोई कॉलेज मिल जाता है, नहीं पसंद आता तो कैंसिल कर देना। सेकंड में आप स्वयं एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पा रहा है जो आप डाल रहे हैं, कई बार होता है ना हमारा रैंक ही उस कॉलेज को नहीं मिल पाता है, उस कॉलेज से हमको एक्सेप्ट नहीं होता। हम उस कॉलेज में, हम जो कॉलेज डालना चाह रहे हैं हमको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ का रैंक आप जब देखेंगे, फर्स्ट सूची जारी होगा, दिखाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा इस बार लगभग 84 या 87 83 समथिंग जिस जो टॉपर है उसका आया है। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। द्वितीय चरण की फिर सूची 10 से 14 के बीच में होगा। द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी होगी 17 से 18 के बीच में। ये दावापत्ती का मौका 21 तारीख को, 21/10 को आपको द्वितीय सूची जारी की जाएगी। फिर द्वितीय सूची, फिर आपको 21 से लेकर 25 तक एडमिशन लेना है। फिर रिक्त सीट मिलेगा। द्वितीय चरण की द्वितीय सूची जारी होगी 29/10 से लेकर 30/10 के बीच में। इसमें फिर से एडमिशन, तो टोटल 11 महीने तक ये इस तरह का पूरा प्रोसेस चलेगा। आई होप इतना जानकारी मिल गया हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैसे कैसे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। एक और नेक्स्ट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें जो जो जानकारी बस बताता हूँ। सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ आपको बताऊंगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, ठीक है। इसी में मैं आपको फीस के बारे में थोड़ा जानकारी बता देता हूँ, क्या क्या फीस रखा गया है। लोगों के माइंड में डाउट आता है कि फीस कितना होगा, क्या होता है और कितना नहीं होता है। फीस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट मैं जो निजी कॉलेज है उसका मैं नहीं बताऊंगा, सारे कॉलेजों का अलग अलग फीस होता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का फीस बता देता हूँ, क्योंकि ये एकदम रूल है और इतना ही लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जिन लोग का 50 मतलब टॉप 50 में रैंक आया होगा ना, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। बीएड में अगर आप एडमिशन लेते हो तो प्रथम साल में मात्र 7,000 रुपये लगता है। 7,000 साल भर का। 2 सेमेस्टर होता है जिसमें 3535 रुपये लगता है, जिसमें से तो 1,000 आकाशन मनी है। आकाशन मनी का मतलब होता है जब आप कॉलेज छोड़ेंगे पूरा मार्कशीट वार्कशीट, तो ये 1,000 रुपये वापस होता है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा देखिए, प्रथम वर्ष में आपको 7,000 रुपये देना है। 2 साल का कोर्स होता है, मैंने जैसे बताया ना। और द्वितीय द्वितीय में होता है 6,000। मतलब टोटल 13,000 रुपये में आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो सिर्फ 13,000 में बीएड हो जाएगा, जिसमें से तो 1,000 आपको वापस, मतलब 12,000 में आप क्या कर लेंगे, बीएड कर लेंगे। इसीलिए बीएड का एग्ज़ाम देने से पहले मेहनत कीजिए। ये रैंक आया तो 12,000 में दोनों साल का ऐसी हो जाता है। एमएड करना चाहते हैं वो 8,000 में पर ईयर है और दूसरे साल में 7,000 है। ये सब चीज़ पूरा क्या क्या मूल्यांकन, ये सारा चीज़ जो है इसमें इंक्लूड रहता है, इस कारण इतना ही फीस रहता है। निजी कॉलेज का दिखाता हूँ। निजी कॉलेज में अभी बीएडओ का जो फीस है वो आसमान को छू रही है। इतना फीस जितना इंजीनियरिंग में जो लगता था लेवल ना, वैसे फीस आ गया है। दिखाता हूँ मैं। सभी कॉलेजों का अलग अलग फीस है। अब देखो, जो निजी कॉलेज का जो पर सेमेस्टर का फीस मैं बताऊँ रियलिटी, क्योंकि मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो निजी कॉलेजों का अगर ईमानदारी से अगर ये एससीईआरटी का ये फॉलो करे तो पर सेमेस्टर का फीस होता है 16,500 पर सेमेस्टर। ये सभी कॉलेजों के लिए रूल एससीईआरटी लागू किया है, बट कॉलेज इसको नहीं मानता। वो ये तो रखता है, इसके अलावा एडिशनल ऐसा अपने हिसाब से ये लोग कॉलेज, निजी कॉलेज रखते हैं भाई। वो सबको अपने हिसाब से समिति संगठित करते हैं, उसके हिसाब से रहता है। लेकिन एक्चुअली में पर सेमेस्टर फीस यही होता है 16,500 रुपये। बट कॉलेजों का आप जाके पूछेंगे तो देखना, पर सेमेस्टर 25,000, 30,000, 40,000 पर सेमेस्टर ऐसा फीस मिलता है। 25-30,000 तो आपको मिलेगा। मैं खुद 25,000 पर सेमेस्टर में कर रहा हूँ रेगुलर फीस में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या नया इस बार का 2000 का पूरा नहीं वाला है, क्या रखा गया है इस बार फीस का। सभी कॉलेजों के लिए अलग अलग फीस होता है। बेसिक फीस 16,500 रुपये है, लेकिन निजी कॉलेज है इसलिए ये लोग अपना जितने भी इंक्लूड जो बहुत सारी चीज़ें थे वो सारी चीज़ लगा के इसका फीस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं।
इसमें एनसी मतलब जो देखिए ये कॉलेज का नाम फीस दिखा कहाँ, ये देखिए सारा ये वो चीज़ बहुत सारा ये सुख सुविधा ये सब देते हैं करके ऐसा बताते हैं। जैसे ये कौन सा कॉलेज है देख लीजिए, ये है कोलंबिया बीएड कॉलेज, ग्राम टेकारी विधानसभा रोड रायपुर का है। ठीक है, तो ये सारा ये वो लोन ये बहुत सारा जानकारी बता के इसका फीस रखा गया है 43,500 रुपये। 43,500 रुपये पर ईयर है ये लोग पर ईयर बताते हैं। अगर पर सेमेस्टर आप डिवाइड कर लेंगे तो दिख जाएगा यहाँ पे पर सेमेस्टर में। ठीक है, तो 43,500 का हाफ हो जाता है 21,750 रुपये पर सेमेस्टर। इसी तरह अलग अलग कॉलेज इसमें पूरा देखिए 60,000 मतलब पर सेमेस्टर 30,000 रुपये है। तो आप पूरा इसको जान लीजिए, इसके हिसाब से आप मत कीजिए। कॉलेज जाइए, कॉलेज में क्या करना है आपको जानकारी लेना है। 40,000 देखिए कॉलेज में आपको फीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, अगर मैं रेगुलर करूँगा तो कितना पड़ेगा, नॉन रेगुलर पे कितना करूँगा। देखिए ये पूरा दिया हुआ है, कमला नेहरू महाविद्यालय ऐसा ऐसा पूरा फीस रखा गया है, ये पर ईयर में होता है। ये 31,000 यहाँ पे लिखा रहता है। देखिए कुल फीस प्रति वर्ष के हिसाब से छात्र 31,000 ये फीस ठीक है, कम ही चाहिए। 16,500 इंटू 2 करेंगे तो लगभग ऐसे ही जाता है। ठीक है, ये सब कॉलेजों में लेकिन इसमें लिखा है, लेकिन कॉलेज में जाकर पता करेंगे तो अलग फीस रहता है। ठीक है, अभी नॉन अटेंडेंस का भी फीस पर सेमेस्टर बहुत ज़्यादा है। नॉन अटेंडेंस का पर अभी कॉलेज बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिया जा रहा है, लगभग 10,000 से लेके 15,000 रुपये नॉन अटेंडेंस पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर नॉन अटेंडेंस का चार्जेस होता है। मान लो जैसे 25,000 रेगुलर फीस है तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। नॉन अटेंडेंस का मतलब हो जाता है 40,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो 2 से 3 लाख, 2.5-3 लाख, 3.5 लाख भी हो जाता है आपको बीएड 2 साल करने के लिए। पहले बहुत ही कम होता था, जो फीस था ना 16,500 इसी में पर सेमेस्टर लिया जाता है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कॉलेजों का अपना अपना रखा गया है। ठीक है, प्रवेश ये सब सारा नियम निकाला गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। सेकंड वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है।